विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका मेजर मैथमेटिक्स यानी कि गणित का मेजर का पहला पेपर जिसका नाम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक यानी बीज गणित और त्रिकोणमिति। इस जो पेपर है आपका, इस पेपर में कुल मिलाकर 5 यूनिट का समावेश किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन इन अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स एंड वैदिक मैथमेटिक्स पहली यूनिट है। सेकंड है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद थर्ड यूनिट दे रखी उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। उसके बाद में दिया हुआ है यूनिट नंबर 4 में थ्योरी ऑफ इक्वेशन। यूनिट नंबर 5 में दिया डी मोर थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये कुल मिलाकर 5 यूनिट इस सिलेबस के अंदर दी हुई है। इन 5 यूनिट में कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ना आवश्यक है, उन प्रश्नों की तरफ अब हम चल रहे हैं। विद्यार्थियों की वीडियो में यदि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी या तो बढ़ा लीजिए और दूसरा उसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए ताकि थोड़ा क्लियरिफिकेशन अच्छा हो जाए या आपको अच्छे से दिखें। यूनिट नंबर 1 जिसमें दिया बीज गणिती और आव्यून में भारतीय गणितज्ञों का योगदान और वैदिक गणित यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन इन अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स एंड वैदिक मैथमेटिशियंस। तो इसके अंदर पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा वो है बीज गणित और आव्यूह में भारतीय गणितज्ञों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन इन अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स। ये पहला पॉइंट दिया हुआ है, इसको आपको रीड आउट करना होगा, पढ़ना होगा। दूसरा जो दिया हुआ है भारतीय गणितज्ञों ने व्यापक गणितीय परिदृश्य में क्या योगदान दिया, वो भी आपको पढ़ना होगा। अब मैं चलता हूं यहां से कुछ अच्छे से प्रश्न की तरफ जो परीक्षा में आने की जिनकी संभावनाएं भरपूर है। क्या संभावना है, उन प्रश्नों की तरफ मैं आपको ले चलता हूं और उन टॉपिक्स की तरफ मैं डिस्कस करने के लिए आपको ले चल रहा हूं। तो यहां पर जो पहला आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा वो है भास्कराचार्य द्वितीय की संक्षिप्त जीवनी, अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ भास्कराचार्य सेकेंड। इसी के बाद आपको पढ़ना होगा, इसी के अंदर भास्कराचार्य के बाद में यहां पर दिया ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त की संक्षिप्त जीवनी, अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मगुप्त। इसको भी आपको देखना होगा, अच्छे से इसको रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें वो है ब्रह्मा स्फुटिक सिद्धांत यानी शून्य को एक संख्या के रूप में समझना, या ब्रह्मा स्फुटिक ट्रीट जीरो एज अ नंबर, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसी के बाद दिया हुआ है ब्रह्मगुप्त का वर्क और ब्रह्मगुप्त थ्योरम ऑन साइक्लिक क्वाड्रेटल्स यानी चक्रीय चतुर्भुज पर ब्रह्मगुप्त का प्रमेय, इसको भी आपको एक बार देखना होगा, पढ़ लीजिएगा इसको। अब ब्रह्मगुप्त का सूत्र क्या है यानी उसका फार्मूला क्या है, उस फार्मूले को भी पढ़ना है और उसको आपको मतलब समझना है और उसको डेराइव करना है। एक इसके बाद में एक और टॉपिक आता है इसके अंदर, अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ महावीराचार्य, ये तो महावीराचार्य की संक्षिप्त जीवनी, इसको भी आपको देखना होगा। इसी के बाद एक और जीवनी आती है नारायण पंडित की संक्षिप्त जीवनी, अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ नारायण पंडित, तो नारायण पंडित के कार्यों को भी आपको देखना होगा। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पर आपको बताया। अब चलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक्स और मैं यहाँ पर एक टॉपिक और दिख रहा है, वो टॉपिक है वैदिक गणित का उपयोग करके बीजगणितीय गुणन और विभाजन, एलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स यूजिंग द वैदिक मैथमेटिक्स। तो ये पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हुई है। तो ये 7-8 जो मैंने प्रश्न बताए पहली यूनिट में आपको पढ़ना होंगे। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 जिसमें दिया हुआ रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की जाति। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन से प्रश्न हमें पढ़ना होंगे, उन प्रश्नों की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो दिख रहा है, निम्नलिखित सदिशों के समुच्चयों के रेखीय परतंत्रता का परीक्षण कीजिए। तो ये वाला जो दिया हुआ है मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स की आपको इंडिपेंडेंट टेस्ट करना है और ये मैट्रिक्स दिया हुआ 1 0 -1 2 1 3 -1 0 0 और 1 0 1, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमें पढ़ना होगा वो दिया हुआ है, दर्शाइए कि r की पावर 3 का उप समुच्चय 3 4 -1 1 2 0 और 1 0 -1 रेखांकित परतंत्र है। इसी के आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, मैट्रिक्स A 1 2 3 2 3 5 और 3 4 7 के लिए दर्शाइए कि A का कॉलम जाति A की पंक्ति जाति है। इसी के बाद आगे चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी किसी आव्यूह की जाति के बारे में भी पढ़िएगा, ये भी देख लीजिएगा। इसका एक एग्जांपल दिया, निम्नलिखित आव्यूह मतलब कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को एशेलॉन रूप में समानयन करना है, ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको,
निम्नलिखित मैट्रिक्स ए को कैनोनिकल फॉर्म सी द्वारा ज्ञात कीजिए जहां सी ए की पंक्ति तुल्य है, अतः पी ए ज्ञात कीजिए। इसी के अलावा प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 पहले का ए बी सी डी, इनको रीड आउट कर लीजिएगा, इनको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी आव्यूह के उपसारणिक यानी माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ना है। इसमें दिया हुआ रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ना है और उसके प्रमेय यानी कि थ्योरम दिया हुआ है। यदि ए डैश और ए स्टार क्रमशः आव्यूह ए के परिवर्त तथा परिवर्ती संयुग्मी हो तो एक यहाँ पर 1 और 2 पॉइंट दिए हुए, इनको समझाना होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से निकल कर ये दिया हुआ मैट्रिक्स ए की रैंक ज्ञात कीजिए जहाँ ए इक्वल टू कुछ मैट्रिक्स दिया, जहाँ आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एल हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, इसको समझना होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह में परिवर्तित जाति यानी जो उसके रैंक है जो स्वयं आव्यूह के अर्थात यहाँ पर दिया हुआ पी ए इक्वल टू पी ए डैश, इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 आप देख लीजिएगा। अगला चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल नंबर 9 में भी दिया हुआ मैट्रिक्स ए की जो जाति ज्ञात करना है जहाँ ए मैट्रिक्स दिया ए बी सी सभी वास्तविक नंबर है यानी सभी इंटीजर वैल्यू हैं। इसे एक प्रमेय दिया हुआ है यहाँ पर, तुल्य आव्यूह की जाति समान होती है अर्थात प्रारंभिक रूपांतरण यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मर से जाति परिवर्तित नहीं होती है। इस स्टेटमेंट को भी देख लीजिएगा और इस स्टेटमेंट के बेसिस पर प्रमेय यानी कि थ्योरम डेराइव कीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के पास आ जाते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का थ्योरम एक बार आप पढ़ लीजिएगा और इसकी उत्पत्ति यानी ये डेराइव कैसे हुआ उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर कुछ अगले क्वेश्चंस की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला प्रमेय यानी थ्योरम दिया हुआ है। ए यदि ए एक m इंटू एन मैट्रिक्स है तथा आर एम कोटि का एक व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो दर्शाइए कि, इसको देख लीजिएगा। एक और थ्योरम दिया है, थ्योरम नंबर 5 पेज नंबर 57 पर दिया हुआ है। किसी मैट्रिक्स में किसी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के पूर्व दक्षिण गुणन करने से प्राप्त मैट्रिक्स की जाति दिए हुए मैट्रिक्स की जाति के बराबर होती है। थ्योरम 4 और थ्योरम 5 दोनों देख लीजिएगा। इसी के बाद एक थ्योरम नंबर 6 भी दिया हुआ है, किसी व्युत्क्रमणीय यानी इनवर्स जो मैट्रिक्स की जाति उसके व्युत्क्रम की जाति के बराबर होती है, इसको भी डेराइव कीजिएगा थ्योरम को। इसी के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा है, मैट्रिक्स जो दिया हुआ है P तथा Q को ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के P A Q का नॉर्मलाइजेशन रूप होता है, जहां पर इसको दिया हुआ इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 या 3 दिखाई दे रहा, दो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स P तथा Q इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि P A Q नॉर्मलाइज रूप में रहे, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। मैट्रिक्स ए को प्रसामान्य रूप में परिवर्तित कीजिए जहां ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी आव्यूह रैंक ज्ञात कीजिए यानी उसकी मैट्रिक्स की रैंक ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें भी निम्न मैट्रिक्स का नॉर्मलाइज रूप में बदलिए और इसकी रैंक को पता कीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2.16, किसी मैट्रिक्स की शून्यता यानी न्यूलिटी ऑफ मैट्रिक्स को पता कीजिए, उसके डेफिनेशन दीजिए और उसके कुछ एग्जाम्पल को शॉर्ट आउट कीजिए यानी कि सॉल्व कीजिए। एक और एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, किसी निम्न मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में बदलिए और उनकी रैंक तथा न्यूलिटी को कंफर्म कीजिए। ए और बी दोनों दिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स मेजर का पहला पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपको यहाँ पर पढ़ना आवश्यक है, उन प्रश्नों की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 2 भी दी हुई है, इसमें एक दिया हुआ है ये वाला पोर्शन, सिद्ध कीजिए कि यदि मैट्रिक्स x1 x2 x3 है, तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, तीसरे वाले जो क्वेश्चन है उसको। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 और 7 को भी एक बार देख लीजिएगा, मैट्रिक्स को बदलने के बारे में बात की गई है यहाँ पर। और एक क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, प्रारंभिक सक्रियाओं का प्रयोग करके निम्न मैट्रिक्स को नॉर्मल रूप में सामान्य कीजिए और उनकी जो रैंक है वो भी पता कीजिए, दिया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बढ़िया सा प्रश्न है 9 का। ए बी और सी इन तीनों को शॉर्ट आउट कर लीजिएगा, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ से हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद में मैं आ रहा हूँ, अब अगले क्वेश्चन हमारा सीधा आ जाता है यूनिट नंबर 3 में, जो कि आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स
आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर एंड करेक्टरिस्टिक्स, आव्यूह के अभिलाक्षणिक समीकरण, आइगन मान और आइगन सदिश। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर दिया करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इन अ फील्ड एफ, क्षेत्र एफ में मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार एक और यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसका एग्जांपल कर लीजिएगा। तो ये 3.1 को डेफिनेशन देख लीजिएगा एक बार। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर 3.2 के पास में। 3.2 में दिया हुआ है आइगन मानों के आइगन सदिशों के बीच में रिलेशन, क्रिएशन रिलेशंस बिटवीन द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, इसको भी देख लीजिएगा आप। और इसके दो प्रमेय यानी थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स ए का एक आइगन वैल्यू होता है यदि और केवल यदि एक शून्योत्तर नॉन जीरो वेक्टर एक्स का अस्तित्व इस प्रकार है कि, इस प्रमेय को देखिए पेज नंबर 85 पर थ्योरम 1 दिया हुआ है और पेज नंबर 85 पे थ्योरम नंबर 2 भी दिया हुआ है। इन दोनों थ्योरम को आपको देखना होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको मिलेगा थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 कह रहा मान लो ए का एक n इंटू एन मैट्रिक्स है, तो मान लो कि मैट्रिक्स ए के भिन्न भिन्न आइगन वैल्यू लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा m के संगत आइगन वेक्टर क्रमशः x1, x2, xn तब समुच्चय यानी सेट x1, x2, xm रेखांकित स्वतंत्र यानी LI है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके और में दिया हुआ किसी मैट्रिक्स के द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इंडिपेंडेंट, यानी किसी आव्यूह के भिन्न भिन्न आइगन मानों के लिए संगत आइगन सदिश एक घातात्मक स्वतंत्र होती है। इस क्वेश्चन को भी देख तो प्रमेय नंबर थ्योरम जो दिया हुआ है, थ्योरम 5 जो दिया हुआ उसको अच्छे से करना होगा। आगे चलता हूं, यहां पर दिया हुआ, यहां पर हर्मिटीय और एवं विषम हर्मिटीय मैट्रिक्स, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसके डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। इसमें 3.3 के पास आ जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है विशिष्ट प्रारूपों के मैट्रिक्स के आइगन मानों की प्रकृति, नेचर ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसका थ्योरम पहला दिया हुआ है, किसी हर्मिटिएट मैट्रिक्स की आइगन मान वास्तविक होते हैं, द आइगन वैल्यू ऑफ द हर्मिटिएट मैट्रिक्स आर रियल। इस थ्योरम को देख लीजिएगा और इसकी उप उत्पत्ति को भी पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 2, किसी एकिक आव्यूह के आइगन मान एकांक मापांक के होते हैं, द आइगन वैल्यू ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स आर द यूनिट मॉड्यूल्स। तो थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 2 भी आपको देखना होगा। आगे चलता हूं यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका उप प्रमेय दिया हुआ है, किसी लांबिक आव्यूह के आइगन मान इकाई मापांक के होते हैं, द आइगन वैल्यू ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर द यूनिट मॉड्यूल्स। इसको भी देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ A 3-1 30 के आइगन करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू को भी कंफर्म कीजिए, ज्ञात कीजिए, पता कीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 दिया मैट्रिक्स A00 HBC G0C के आइगन वैल्यू को कंफर्म कीजिए या पता कीजिए। इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मिलेगा, एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3 के करेक्टरिस्टिक्स आइगन वैल्यू के संगत अभिलाक्षणिक यानी करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू को पता कीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6b, एक मैट्रिक्स दिया हुआ 8 2 1 1 2 3 2 1 1 2 के करेक्टरिस्टिक्स मूलों को ज्ञात कीजिए तथा उसके संबंधित करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर को भी पता कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 जरूर कर लीजिएगा। इसी के बाद एग्जाम्पल नंबर 7 भी दिया हुआ है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर नहीं दिखा रहे तो मैंने आपको कहा यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसको जूम आउट कर लीजिएगा ना, तो उससे आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाएगा, दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप देख लीजिएगा एक बार। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12A और 12B, इसको भी देख लीजिए। 12A और 12B आपको दिख रहे होंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को देख लीजिएगा ना। 12A और 12B दिख रहे हैं आपको ये, ठीक। ये 12A है और ये 12B है, ठीक। इनको दोनों को देखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 13C, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग आव्यूह के विलक्षण मूलों का गुणन आव्यूह के सारणिका के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आता हूं मैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
16, उदाहरण नंबर 16, उदाहरण नंबर 17, 18, 19 और 21, 20 और 21। इस पेज पे जितने भी दिखाए थे, पेज नंबर 108 और 109 पे जो दिखाई दे रहे इस बुक के अंदर, वो सब एग्जाम्पल आपको देखना होंगे, करना होंगे, देख लेना। आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल के अगले। एक और आता है नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 के अंदर टॉपिक आता है केले हैमिल्टनियन थ्योरम। अब केले हैमिल्टनियन थ्योरम में उसकी डेफिनेशन पता करना है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स पता करना है। तो थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है एवरी क्वार्ट्ज मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, प्रत्येक वर्ग आव्यूह स्वतः के अभिलक्षणिक समीकरणों को संतुष्ट करता है। ये थ्योरम दिख रहा है यहाँ पर। और इसी के और में एक स्टेटमेंट दिया, प्रत्येक वर्ग आव्यूह स्वतः के अभिलक्षण बहुपद का एक शून्यांक होता है। तो ये दोनों ही एक जैसे अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। ये केरले हैमिल्टन थ्योरम्स का जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करना होगा आपको। इसी का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया, मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को पता कीजिए और कंफर्म कीजिए कि ए द्वारा संतुष्ट होता है और ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए इसका। चलते हैं आगे, एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा, इसको भी शॉर्ट आउट करना है आपको। आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 3, ये भी केली हैमिल्टनियन इक्वेशन के ऊपर दिया हुआ है। केली हैमिल्टनियन प्रमेय का आव्यूह ए का सत्यापन कीजिए, इसको देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 को। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4, इसको भी शॉर्ट आउट कीजिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। इसकी कुछ मैट्रिक्स वाले जैसे कि दिया हुआ है केरले हैमिल्टनियन एग्जाम्पल नंबर 11, यहाँ दिया हुआ है केरले हैमिल्टनियन प्रमेय को लिखिए, इसका प्रयोग करके 2a⁵ - 3a⁴ प्लस a² - 4i को a में एक रेखिक बहुपद के रूप में व्यक्त कीजिए, जबकि a = 3 - 1 1 2 है। केली हैमिल्टनियन प्रमेय प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। इसको देखिएगा एक बार आप लोग। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे केली हैमिल्टनियन थ्योरम क्या है उसको प्रूव कीजिए, ठीक है, उसका स्टेटमेंट लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसी यूनिट नंबर 3 में एक और टॉपिक दिखता है आपको, रेखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए आव्यूह का अनुप्रयोग, संगतता और असंगतता। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो टॉपिक है आपका वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रेमर हल जो है, क्रेमर सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट देख लीजिए और इसकी टिप्पणी को पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलते हैं आगे, इसमें दिया हुआ यहाँ पर संगतता के प्रतिबंधक है ना, और असंगतता के प्रतिबंधक, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर, एशेलॉन फॉर्म क्या है, एशेलॉन फॉर्म को भी देख लीजिएगा क्या होता है। और एक थ्योरम दिया हुआ है यहाँ पर, थ्योरम यदि ए का n पंक्ति व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो x का एक m इंटू एक मैट्रिक्स है तो b एक n इंटू 1 मैट्रिक्स है तो समीकरण को निकाय यानी सिस्टम के ax = b का अद्वितीय हल है, पता कीजिए। इसी के बाद एक 5.6 में आपको दिखेगा, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax = b। इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ये वाला जो टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। और इस टॉपिक में आगे दिया हुआ है यहाँ पर एक सिस्टम ax = 0 n - r स्वतंत्र हल रखता है, जब p a = r अर्थात मैट्रिक्स a की जाति =r है। इस थ्योरम को भी सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं आगे, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, मैट्रिक्स विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, x1 - x2 + 3 = 2, 3x1 - x2 + 2x3 = -6। तो ऐसा कुछ इक्वेशन दिया, पेज नंबर 145 एग्जाम्पल नंबर 1, इसको सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको पेज नंबर 146 और 147 पर एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4 दिखाई दे रहे, इन तीनों को सॉल्व जरूर कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इनको। चलते हैं आगे, इसी प्रकार से पेज नंबर 148 और 149 पे एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, हल कीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ से निकलता हूँ मैं, और एक एक्सरसाइज दे रखी 5A में कुछ सॉल्यूशन दिए हुए इस पेज पे। तो इसको आप जूम कर लीजिए, इस पेज को क्या करना आपको जूम करना, और जूम करके इन सब सॉल्यूशन को कुछ सॉल्व करके देखिएगा, ताकि यहाँ से प्रश्न बनेगा, प्रश्न आएगा यहाँ से, याद रखिएगा आप लोग। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, इसमें क्या क्या है उसको देखते हैं। यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है, पॉलिनॉमल्स क्या होता है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, इसके भी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। प्रथम घात की एक समीकरण को लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है ना, और क्वाड्रेटिक, तो ये सब डेफिनेशन एक बार आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर दे रखिए, इनको देख लीजिएगा डेफिनेशन को। और डेफिनेशन के बाद में इनकी जो कुछ रिमार्क्स, उन रिमार्क्स को भी एक बार आप सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। एक थ्योरम है, उस थ्योरम को जरूर करके जाइएगा। nवीं घात का एक समीकरण n मूल रखता है,
ऐसा एक थ्योरम है, इस थ्योरम को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी के आगे चलता हूँ मैं, बहुपता के मूल यानी रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी, इसको भी आप देखिएगा, इसका डेफिनेशन, और सिंथेटिक डाइवर्जेंस को भी देखिए, संश्लेषण विभाजन को भी पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, 2b की बात करते हैं। 2b एग्जाम्पल नंबर दिया, बहुपद x की पावर 5 प्लस 2 x की पावर 2 माइनस x प्लस 4 को x प्लस 2 द्वारा मॉड्यूल 5 के अंतर्गत भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। इस एग्जाम्पल को जरूर कर लीजिएगा। आगे चलता हूँ मैं, कुछ एग्जाम्पल्स की ओर बात करता हूँ यहाँ पे जो आपको पढ़ना होंगे। एग्जाम्पल अगला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 11, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 देख लीजिएगा और 12 भी सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। चलता हूँ आगे, मैं यहाँ पर दे रखा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5 इन तीनों चारों को देख लीजिएगा ना, 2, 3, 4, 5 को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे चलता हूँ मैं, एक यहाँ दिया महत्तम उभयनिष्ठ भाजक, इसको भी एक बार डेफिनेशन और इसका थ्योरम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका थ्योरम भी पढ़ना और डेफिनेशन भी पढ़ना है। चलता हूँ आगे, अगला दे रहा है यहाँ पे ये वाला पोर्शन, किसी समीकरण के मूलों के गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, इसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ पेज नंबर 171 पे, ज्ञात कीजिए कि समीकरण x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 3x की पावर माइनस 9 इक्वल टू 0 है। एक से अधिक बहुलक मूल है तो उनके मूलों को ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1c दिख रहा है आपको, यदि समीकरण a की घात a x की घात 3 प्लस 3b की x की पावर 2 प्लस 3cx प्लस d इक्वल टू 0 की मूल का बहुपता 2 है तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक bc माइनस ab बाई 2ac माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। इसको शॉर्ट आउट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 1e भी दिया हुआ, उसको देखिएगा, 2a को भी देखिएगा और 2b को भी देखिएगा। इस पेज पे जो भी एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा सब एग्जाम्पल कर लीजिएगा, पेज नंबर 172, 173 पर। इसी प्रकार से 174 पर एग्जाम्पल नंबर 4a दिया हुआ है और 4b 175 पे दिया हुआ है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को भी एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4d को भी शॉर्ट आउट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और 5a को भी एक बार आप देख लीजिएगा। पेज नंबर 178 और 179 पे जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 5b, 5c, 5d, 6a और 6b, इन सबको आपको करना होंगे। बढ़िया से एग्जाम्पल है, अच्छे से प्रश्न है, एक बार कर लीजिएगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 7a दिया हुआ है, ठीक है, 7a, 7b, 8a और 8b, इन चारों एग्जाम्पल को भी आप एक बार सॉल्व करके जाइएगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 8c, 9a और 9b और 9c, इस पेज पे जितने एग्जाम्पल है, पेज नंबर 182 और 183, इनको भी एक बार आप देख लीजिएगा, सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। आगे चलता हूं मैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यहाँ से मैं ले चल रहा हूँ आपको। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल सेट कर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रिमूवल ऑफ टर्म्स, पदों को हटाना, वो कैसे, इसके डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। इसी के नीचे एग्जाम्पल देगा पेज नंबर 196 पर, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 4 को उचित प्रतिस्थापन द्वारा निम्नलिखित समीकरण से इसे हटाइए, यानी कि सॉल्व कीजिए। और एग्जाम्पल नंबर 3 भी इसी तरीके से एक और दिया हुआ, उसको भी आप देख लीजिएगा। ये देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, तो इसको भी शॉर्ट आउट कीजिएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। चलते आगे, अब कुछ और प्रश्नों की तरफ मैं आपको ले चलता हूं यहां से। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 5, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण x की घात 3 प्लस पी एक्स की घात 2 प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 है तो मूल है तो समीकरण ज्ञात कीजिए। 6 दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा त्रिघात x की घात 3 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 के मूल है तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं यहाँ से निकल कर। अब इक्वेशन यूनिट नंबर 5, द माइवर्क प्रमेय एवं इसके अनुप्रयोग, डी माइवर्क थ्योरम्स और इट्स एप्लीकेशन। तो पहला जो थ्योरम दिया था डी माइवर्क प्रमेय कहता है कि यदि n धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा, तथा सेकंड दिया हुआ स्टेटमेंट यदि n धनात्मक व ऋणात्मक भिन्न है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n के मानों में से एक मान cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा है, उसको शॉर्ट आउट कीजिए, इस थ्योरम को प्रूव कीजिए। तो ये थ्योरम देख लीजिएगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। इसी के बाद में इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 दिखाई दे रहा है और एग्जाम्पल नंबर 3 दिखाई दे रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल को एक बार देख कर शॉर्ट आउट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 इन दोनों को भी देख लीजिएगा, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 7, 8, इस पेज पे जितने भी एग्जाम्पल दे रखे 7, 8, 9, 10, इन चारों एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा पेज नंबर 216 और 217 पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये दिए हुए 2, 3, 4, 5, इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिएगा इस पेज पे 220 पे एक बार 220 पर ये एग्जाम्पल 2 से लगाकर 10 तक एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना, ताकि थोड़ा आपको मदद मिल सके। आगे चलता हूँ। आगे में एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि इकाई एन एन डैश वे मूल के गुणोत्तर श्रेणी निर्मित करते हैं, और हल कीजिए कि x की घात 7 + 1 = 0 होता है। चलते हैं। द माइवर थ्योरम के प्रयोग निम्नलिखित समीकरण से हल कीजिए। इस थ्योरम को देख लिए, एक्सरसाइज 7b में दिया हुआ है, उसको एक बार देख लीजिएगा। अब इसकी एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग भी पढ़ लीजिएगा, है ना, एक बार अनुप्रयोग जरूर देख लीजिएगा, 4-5 अनुप्रयोग जरूर पढ़ के जाइएगा इसके। उदाहरण नंबर 4 और 5 देखो दिया हुआ ये वाला, इन दोनों एग्जाम्पल्स को शॉर्ट आउट कर लीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा। आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। अब एक एग्जाम्पल नंबर 2A, 2B और 3 दिया हुआ, इनको तीनों को एक बार देख लीजिएगा। चलता हूं आगे। सीधा एवं प्रतिलोम वृत्तीय एवं अपतिवलय फलन यानी डायरेक्ट और इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है आपको ये वाली जो कंडीशन है साइन जेड कोस जेड इत्यादि आवर्तों के सम्मिश्रण राशि 8.2 8.3 को जरूर पढ़ लीजिएगा, 8.4 8.5 को भी एक बार देख लीजिएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ आपको ले चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 जो दिया हुआ है उसको जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। कोस एच एक्स और कोस एच एक्स प्लस वाई वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको जरूर देख लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल नंबर 4 दी है, 4 और 5 और 6 इन तीनों एग्जाम्पल्स को भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 9 को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 और 11, इन दोनों एग्जाम्पल्स को भी शॉर्ट आउट कीजिएगा। चलते हैं कुछ अगले प्रश्नों की तरफ यहाँ से निकलकर। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 इन दोनों को भी एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलता हूँ आगे। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर दिया हुआ 2 वाला, tan इनवर्स x प्लस आई वाई को वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसी के और में इसको एक और तरीके से पूछ सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस आई वाई को वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 262 पे, एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 3 इन तीनों को प्रूव कीजिए यानी कि सिद्ध कीजिए, इनको भी देख लीजिएगा। चलते हैं आगे अगली एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल नंबर 9 266 पेज नंबर पे दिख रहा है। सिद्ध कीजिए कि log 10 1/4 पाई प्लस 1/2 आई एक्स इक्वल टू आई टेन इनवर्स साइन एच एक्स, ये दिया हुआ है। चलते हैं इसी के आगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो ये एक और क्वेश्चन लास्ट में आप यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन दे रखा। इस 8 सी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो विद्यार्थियों ये जो हम लोग देख रहे थे इसके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी हैं, जैसे उद्योग व्यापार और अर्थशास्त्र से संबंधित समस्याओं को हल करने में कैसे ये मदद करती है, उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। 2D और 2D स्केलिंग जो होती है उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। समघात निर्देशक प्रणाली क्या होती है इसके बारे में एक बार जरूर आप पढ़ के देख लीजिएगा। 3D रूपांतरण कैसे किया जाता है और 3D जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको देख लीजिएगा। खोज इंजन मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन सर्च इंजन, इस सर्च इंजन वाली इसकी डेफिनेशन और इसका पेज रैंक एल्गोरिथम को भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये है। इसके अलावा आता है व्यवसाय यानी एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, व्यवसाय और अर्थशास्त्र में मैट्रिक्स का एप्लीकेशंस क्या है, उस एप्लीकेशन को भी आप देख लीजिएगा। तो विद्यार्थियों ये जो हम देख रहे हैं पूरा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। कुछ और एप्लीकेशन यहाँ पर एक और एप्लीकेशन दे रखी है, उद्योग और वास्तविक दुनिया से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए त्रिकोणमिति के एप्लीकेशंस क्या है यानी उसके अनुप्रयोग के बारे में भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो विद्यार्थियों ये जो हम देख रहे थे डिस्कस कर रहे थे, ये आपका कौन सा पेपर है? तो ये आपका बीज गणित एंड ट्रिग्नोमेट्रिक यानी बीज गणित और त्रिकोणमिति है। ये पेपर आपका बीएससी प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर का मेजर का पहला पेपर है, जो कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मेजर मैथमेटिक्स यानी मेजर गणित का पहला पेपर है। इसके अंदर अभी हमने भी आपको बताया टोटल 5 यूनिट के सिलेबस के बेसिस पर हमने प्रश्नों को देखा है, उन प्रश्नों को आप जरूर पढ़िएगा
जिससे आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में मदद मिलेगी। और ये बुक हमने जो प्रिफर करी है वो डॉक्टर एच के पाठक साहब की बुक है और बहुत अच्छी सी बुक है। इस बुक के बेसिस पर हमने आप लोगों को क्वेश्चन बताएं। इन क्वेश्चन को आप रेडी कीजिए, तैयार कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसमें एक मोटिवेशन मिलता है और आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ में, नए लेक्चर के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।